अक्सर डायरेक्टर के मन में ये ख्याल आता कि मैं किस तरह के राइटर से कांटेक्ट करूं जो कि मेरे प्रोजेक्ट में काम आ जाए, या फिर जो नए राइटर्स हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह के मैं राइटर्स बन जाऊं, कौन कितने तरह के राइटर्स हो। तो आज के इस वीडियो में मैं इस बात पे प्रकाश डालूंगा कि कितने तरह के राइटर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षत, और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए, राइटर तो बहुत सारे होते हैं। नॉवेल के राइटर होते हैं, कॉमिक्स के राइटर होते हैं, न्यूज़ के राइटर होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के राइटर होते हैं। लेकिन जो मैं आज में बात करने वाला हूं वो है फिक्शन राइटर, जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं। फिक्शन मतलब मेरा काल्पनिक कहानियां जो काल्पनिक कहानी को एक कहानी का रूपांतरण जो देते हैं, फिक्शन कहानी, काल्पनिक कहानी लिखते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर फॉर्मेट की बात करें कि कौन से फॉर्मेट पे, तो फॉर्मेट के हिसाब से तीन मेन तरह के राइटर्स होते हैं। एक तो हो गया सीरीज के राइटर, चाहे टीवी सीरीज की बात करूं या वेब सीरीज की बात करूं, तो सीरीज के राइटर हो गए। तो उनको 8 एपिसोड्स में कहानी लिखने होते हैं, 8 एपिसोड के या 10 एपिसोड के, और सीजन्स में कहानी लिखने होते हैं। बहुत डिफिकल्ट काम। फिर जो दूसरा है वो होते हैं फीचर फिल्म के राइटर, जिनको कहानी 2 घंटे में कहनी हो, 2 घंटे में पूरी कहानी कंप्लीट होती है, तो वो हो गए फीचर्स के राइटर। तीसरा होता है कॉपी राइटर, जो कि कमर्शियल्स के राइटर होते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे देखते हो तो उसको 30 सेकंड्स में पूरी कहानी कहनी होती। तो ये तीनों राइटर्स फॉर्मेट के हिसाब से हो गए कि राइटर किसे कहते हैं। इसके अलावा जो राइटर्स होते हैं वो होते हैं स्पेकुलेटिव स्क्रीन राइटर। ये वो राइटर्स हैं जिनको कोई भी प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो हायर नहीं किया हुआ होता है, ये खुद से कहानी डेवलप करते हैं। ये बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं ना राइटिंग में, जो फ्रेशर्स होते हैं राइटर, जिनको मतलब अभी करियर स्टार्ट किया है, तो वो होते हैं राइटर। बेसिकली वो खुद कहानियाँ लिखते हैं और पिच कर रहे होते हैं राइटर्स को, डायरेक्टर्स को या प्रोडक्शन हाउस को, अलग अलग स्टूडियोज पे पिच कर रहे होते हैं। तो इनका अभी स्टार्ट हो रहा होता है करियर। तो वैसे राइटर जो बिल्कुल अभी किसी ने प्रोडक्शन हाउस ने हायर नहीं किया है, नए हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव स्क्रीन राइटर। नेक्स्ट है असाइनमेंट स्क्रीन राइटर। ये वो राइटर्स होते हैं जिनको कोई स्टूडियो वाला हायर किए हुए होता है या फिर कोई डायरेक्टर हायर किया होता है, और इनको पूरा सिचुएशन बताया हुआ होता है कि भाई हमने सलमान खान को लेकर के एक फिल्म बना रहे हैं, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर्स हैं, इस सेटअप में कहानी बनाने वाले। तो उस सराउंडिंग पे, उस सिचुएशन पे वो राइटर पूरी कहानी को बनाता है। और ये राइटर बेसिकली एक्सपीरियंस्ड राइटर होते हैं, काफी समय से काम कर रहे होते हैं, तो इनके कनेक्शंस होते हैं और ये पेड होते हैं। इनको पहले से मालूम होता है कि मैं जो कहानी लिख रहा हूं इसके एक्टर्स अक्षय कुमार होंगे या सलमान खान होंगे, या जो भी एक्टर्स हैं, या फिर कौन से डायरेक्टर हैं, उनको मालूम होता है। रोहित शेट्टी डायरेक्टर होने वाले तो ये बिल्कुल असाइंड होते हैं, इनको मालूम होता है, सारा सेटअप मालूम होता है। तो ऐसे राइटर्स को कहते हैं असाइनमेंट स्क्रीन प्ले राइटर। नेक्स्ट है एडेप्टेशन स्क्रीन राइटर। ये राइटर्स क्या होते हैं, किसी अदर फॉर्म में जो कहानी इनको अच्छी लगती है, मान लीजिए कोई नॉवेल की कहानी इनको अच्छी लग गई, कोई अदर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा या फिर कोई रियलिस्टिक कहानी पढ़ा, उनको अच्छा लगा, तो उसको एक कहानी रूपांतरण देते हैं, या फिर कहें ऑटोबायोग्राफी तैयार करते हैं, तो इसको बोलते हैं एडेप्टेशन स्क्रीन राइटर। तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में उनको कहानी अच्छी लगी, मान लो जो उनको कॉमिक्स की कहानी अच्छी लगी, तो वो कॉमिक्स से कहानी को लेते हैं और पूरे कहानी को ड्राफ्ट करते हैं, तो इन्हें कहते हैं एडेप्टेशन स्क्रीन राइटर। घोस्ट राइटर। तो घोस्ट राइटर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए मैं राइटर हूँ, ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी राइटर को बुलाऊंगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा राइटर है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरे पास एक कहानी है, लिखोगे? हाँ ठीक है, मैं इस कहानी लिखने के इतने पैसे दूंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये तुम लिखे हो। तो उससे वो कहानी लेता है और अपने नाम से प्रोड्यूसर को या स्टूडियो में वो कहानी बेचता है। तो वो जिससे उसको जो फायदा होता है उसमें से कुछ पैसे उस राइटर को देता है, बाकी उसका नाम क्रेडिट में नहीं आता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसने लिखा है। तो वैसे राइटर्स को हम घोस्ट राइटर कहते हैं। वैसे इंडस्ट्री में तो लोगों को मालूम होता है एक आधे को कि हाँ भाई इसने राइटिंग की है, लेकिन ज्यादातर डीप लोगों तक नहीं मालूम होता है कि उस राइटर ने, किसी और राइटर ने उस कहानी को लिखा। तो वैसे राइटर्स जो गुमनाम में कहानियां लिखते हैं उसे कहते हैं घोस्ट राइटर। आपने मतलब कई बार आपने अनुराग कश्यप के कॉन्वर्सेशन में या इंटरव्यूज में भी सुना होगा कि उन्होंने घोस्ट राइटिंग बहुत सारी की है। जब वो राम गोपाल वर्मा के कैंप में थे या उस सेटअप में थे, उन लोगों के सराउंडिंग में थे, वो कहते हैं उस दौरान उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर
डायरेक्टर के लिए, बहुत सारे राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की, और उनका ये कहना भी है कि जब वो घोस्ट राइटिंग किए तो उनका राइटिंग स्किल बहुत निखर गया और इंटरनली लोग उनको जानना चालू कर दी कि भाई ये राइटर है, बहुत अच्छी कहानी लिखता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में कदम रखने का भी एक आसान तरीका है कि भाई घोस्ट राइटर बन जाओ और कहानियां लिखना शुरू कर दो। आते हैं सॉन्ग्स राइटर या फिर लिरिसिस्ट। ये वो राइटर हैं जो बेसिकली गाने लिखते हैं या फिर जिंगल्स लिखते हैं। तो बहुत सारे फिल्मों में जो देखते हैं गाने कितने टॉप ऑफ गाने होते हैं, तो उनको एक सिचुएशन बताया जाता है। जो डायरेक्टर होता है उनको बोलता है कि ये मेरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर गाना लिखना है। तो ये भी बड़ा हार्ड है। मान लीजिए पूरी फिल्म बताई जाती है, उस राइटर को बोलते कि ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पे मुझे ऐसा लगता है कि गाना डाला जा सकता है। तो इमोशनल गाना होता है या फिर कुछ हैप्पी मोमेंट आया तो हैप्पी मोमेंट्स के गाने होते हैं, या फिर टाइटल सॉन्ग होता है या फिर एंड सॉन्ग होता है। तो इस तरीके से वो पूरा गाना लिखता है, जिसे बोलते हैं लिरिसिस्ट या फिर सॉन्ग राइटर। पंच अप स्क्रीन राइटर मतलब वैसे राइटर जो कि जब वो कहानी पढ़ते हैं तो उसमें एक फ्लेवर ऐड ऑन करते हैं, कॉमेडी ऐड ऑन करते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डायलॉग्स होते हैं ना कि सुन के बोलते हैं ये तो बहुत ही रिफ्रेशिंग डायलॉग्स है। तो वैसे डायलॉग्स को ऐड ऑन करने के लिए स्पेशल राइटर्स हायर करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई हरियाणवी फिल्म लिख रहे हैं आप, हरियाणा बेस्ड, तो हरियाणा के कुछ हरियाणवी राइटर्स हायर किए जाते हैं जो उसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। तो वो कुछ पंचिंग एड ऑन्स वर्ड्स इस्तेमाल करके उसमें ऐड ऑन कर, मान लीजिए कुछ नॉर्थ इंडिया बेस्ड कहानी है, बिहार के ऊपर या यूपी बेस्ड कुछ कहानी है, तो वहां के राइटर्स को हायर किया जाएगा। बोलेगा ये मेरी स्टोरी है और इस पे तुम ना कुछ पंच ऐड करो, कुछ फ्लेवर ऐड करो। तो कुछ वहां के कुछ स्पेशल वर्ड्स उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो जो डायलॉग्स हैं वो काफी निखर जाते हैं। शो रनर, तो शो रनर क्या होता है कि ये बेसिकली सीरीज में या टीवी सीरीज की बात करूं या वेब सीरीज की बात करूं, इसमें काफी कॉमन है। तो शो रनर क्या होता है, काफी हेड होता है, वो पूरा शो रन कर रहा होता है। तो उसके नीचे राइटर्स होते हैं 4-5 और इनफैक्ट डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो शो रनर का क्या एक आइडिया होता है कि मुझे इस आइडिया के ऊपर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो सीरीज बनाता है और उस कॉन्सेप्ट पे उसके राइटर्स उसको डेवलप कर रहे होते हैं। तो उससे कहानी डेवलप करवाया और उसी कहानी निकाल के उसके नीचे जो डायरेक्टर होते हैं बोलते हैं तुम भाई इसको डायरेक्ट करो। तो वो शो रनर होता है, वो कंसेप्ट बनाता है, डिसाइड करता है और फिर उसको अपने राइटर से डेवलप करवा रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो राइटर ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करते 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 फिर वो एक शो रनर बन जाते हैं। तो काफी टॉप मोस्ट पोस्ट है ये शो रनर का। तो और मतलब पैसा भी तगड़ा है भाई, मैं आपको बताता हूँ, बहुत तगड़ा पैसा है इसमें। स्क्रिप्ट डॉक्टर मतलब जैसा कि नाम से ही लग रहा है स्क्रिप्ट डॉक्टर। तो कई बार जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे अदर राइटर्स को एज ए स्क्रिप्ट डॉक्टर हायर करते हैं और उसको स्क्रिप्ट देते हैं, बोलते हैं भाई इसको पढ़ो और बताओ कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो सारा काम करता है। तो बिल्कुल वो डॉक्टर की तरह वो पूरी कहानी को पढ़ेगा, चेकअप करेगा, लगे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है और उसको वो सही करता है डॉक्टर की तरह। तो वैसे राइटर्स मतलब ये बिल्कुल खुद में कंप्लीट एक राइटर ही होते हैं। तो जनरली एक राइटर का कोई दूसरा फ्रेंड है जो भी राइटर ही है, तो उसको एज ए स्क्रिप्ट कंसल्टेंट हम लोग हायर कर लेते हैं और उसको वो मरम्मत करके एक अच्छा स्क्रिप्ट बना देता है। जो भी कुछ लूप होल्स हैं या कुछ कहानी में प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो उसका वो करेक्शन करता है। बाकी मेरे वीडियो का होता है यहाँ पे पूर्ण विराम। तो यहाँ पे एक डायरेक्टर को मालूम पड़ गया कि उसे किस तरह के राइटर से कॉन्टेक्ट करना है जो कि उनके प्रोजेक्ट में काम आने वाले हैं, या फिर अगर आप एक राइटर एज ए करियर चुन रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और मेरा करियर कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।